ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, यानी हर एक का कर्म अपना अपना है, एक जैसा किसी का नहीं है। अगर कोई आत्मा तुम्हें कहती है, बाबा ने कहा, बच्चों तुम मेरा बन जाओ तो तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूँगा। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम्हें बहुत ही संभाल करनी है और चलते चलते माया में फंस नहीं जाना है। अगर फंस गए तो अपनी तकदीर को क्या लकीर लगा दोगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम एक भगवान के शिव परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, तो तुम्हें अपनी तकदीर को जगाना है, लकीर नहीं लगाना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम राजयोगी बच्चों को मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, मुख्य कर्तव्य बच्चों ये है कि पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। साधु सन्यासी तो घर बार छोड़कर जंगल चले जाते हैं। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठकर बाप को याद करना है, और अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों को तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। बाबा ने कहा, आप बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह रह सकते हैं, परंतु फिर भी बच्चों को भी रिस्पांड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। जो नए हैं, जब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। यह तो बच्चों पढ़ाई है, भगवानुवाच भी लिखा है। भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीत पक्का कराते हैं, किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझाते हैं कि मेरे बच्चों, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था, वही बच्चे आपे ही आ जाएंगे और पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडाप्ट करते हैं, एडाप्ट किया ही जाता है कि कुछ वर्षा देने के लिए बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं। वैसे भी लालच पर साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडाप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडाप्ट करते हैं साहूकार। साहूकार अभी तुम जानते हो बच्चों, बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्योंकि ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी ही बड़ी लालच होगी। तुम भी बच्चे जानते हो कि बाप ने हमको एडाप्ट किया है ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं, भगवान तुम सब बच्चों को हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडाप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो, बाबा हम आपके 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे और अब फिर बने हैं। तुम प्रैक्टिकल में कितने अच्छे बच्चे हो। प्रजापिता तो नामी ग्रामी है ना, ब्रह्मा नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब चक्र फिरता है कि हम पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में तुम ही बच्चे राज्य करोगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर कई बच्चे ज्ञान सुनना बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंदा है। माया दुश्मन सामने खड़ी है ना। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं कि रोज यही सिखाते हैं, अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा को याद करो। धारणा के लिए मुक्तसार बाबा ने कहा, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए तुम्हें तैयार रहना है, एडाप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, हमेशा तकदीर को ऊंचा बनाना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। अपनी बुद्धि परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करने में लगानी है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
समय वरदान में बाबा ने कहा, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले तुम स्मृति स्वरूप भव। तुम्हें याद है, तुम भरपूर बनने वाले हो, तुम भरपूर आत्माएं हो। हर कर्म से, हर चीज से, हर भक्ति से, भक्ति में आप स्मृत स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं और अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए तुमने कि सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति याद इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनाहत गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया, अब क्या बचा, मैं और मेरा बाबा। बाबा है तो सब कुछ है। स्लोगन में बाबा ने कहा, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। बाबा ने कहा तो उनकी बच्चों को नमस्ते करते हैं। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चे नमस्ते करते हैं। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद बाबा, आपने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने सारी मनसा पूरी की है, उसके धन्यवाद। घर बार बहुत अच्छा दिया,